हेलो बच्चों, देखो एक्सरसाइज 13.10 से अपना एक क्वेश्चन रहता है जहां पर बच्चों में डेरिवेटिव अपना जो करवाना है वो हमें बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स, और अगर हमें अपना डेरिवेटिव करवाना उस फंक्शन का, फंक्शन अपना चाहे कुछ भी गिवन है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बताया था एफ डैश एक्स का, तो जो अपना एफ डैश एक्स बोलो या फिर डी वाई बाई डी एक्स बोलो, तो जो अपना dy by dx होगा वो बराबर होगा, या f डैश x अपना बराबर होगा, किसके बराबर होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, और y में क्या लिखवाएंगे बच्चों, अपना h लिखवाएंगे। यही तो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल था। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले अपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं, ए बी फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूला, वो सारे फॉर्मूले आपसे बच्चों की याद होने चाहिए। उसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले ये वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करना है, और वहां पे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सभी को बच्चों बिल्कुल ध्यान से याद करोगे, तभी जाके ये क्वेश्चन सही से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो एक बार, तो ये हमने अपना एफ डैश एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है। अब जैसे कि मान लिया बच्चों अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट के अपने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। तो देखो एक बार 8th क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो बच्चों एक बार, जैसे जो अपने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास गिवन बच्चों cos ऑफ ax, ये आ गया। इसका हमें बच्चों अपना डेरिवेटिव करवाना है किससे, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये बताओ अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से ना बोला होता तो डेरिवेटिव करना देखो बच्चों बड़ा आसान था, रूल्स के हेल्प से। कैसे करवाते, सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का अपना डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, dy by dx बनेगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो एक बार, सबसे आगे पहले कौन आ गया, cos आ गया, तो पहले अपना डेरिवेटिव cos का कितना आएगा, माइनस का साइन, थीटा की वैल्यू ax से यूं का यूं। अब cos का हो गया तो cos को छुपा लो, अब इनटू में हमें डेरिवेटिव बच्चों करवाना पड़ेगा किसका, ax का, ठीक है ना। और ये बताओ ax का अपना डेरिवेटिव क्या आएगा, ax अपना यहाँ पे क्या बच्चों कांस्टेंट के साथ क्या आ गया, वेरिएबल, तो क्या सीखा है, कांस्टेंट तो यूं का यूं, और वेरिएबल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अपना कितना बनेगा बच्चों, 1, इनटू में 1 लिखो या ना लिखो, तो वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, माइनस का a इनटू में sin ऑफ ax। ये तो आ गया अपना रूल्स की हेल्प से, बट इन्होंने क्या बोला है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, वैल्यू तो सेम आएगी। अब देखो बच्चों एक बार, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे करेंगे, अब ये बताओ, सबसे पहले y का डेरिवेटिव तो अपना क्या आएगा बच्चों, dy by dx आएगा। फॉर्मूला हमने अपना सीखा है, क्या पढ़ा है, लिमिट s टेंडिंग टू 0। देखो बच्चों एक बार, f ऑफ x प्लस h, इसका मतलब क्या हुआ, गिवन फंक्शन में, फंक्शन तो अपना ये है ना, इसको y से लिखो या fx से लिखो बात बराबर है, ठीक है ना। गिवन फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, x प्लस h पुट करवा दो, तो cos ऑफ a इंटू में x की जगह क्या पुट करवाएंगे, x प्लस h पुट करेंगे, माइनस fx की वैल्यू यू की यू यहाँ पे पुट करवा दो, cos ऑफ ax, और y में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे h आ जाएगा। बोलो ये बात आई समझ में। देखो एक बार, लिमिट s टेंड्स टू 0, अब सोल्व करो तो f डैश x इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी। अच्छा ये बताओ बच्चों एक बार, यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है cos c माइनस cos d का, साथ के साथ मैं यहाँ पे लिखता भी जाऊंगा, cos c माइनस cos ऑफ d का बच्चों अपना एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला अपना रहेगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू में साइन ऑफ d माइनस का c बाई में 2। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। जो फॉर्मूलाज की पीडीएफ है वो मैंने आपको बता दिया, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पे जाना है और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके फॉर्मूले याद करने, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, तो cos c माइनस cos ऑफ d का क्या फॉर्मूला पड़ा है, 2 sin, फॉर्मूला यूज करो, c प्लस का d, c की वैल्यू अपने पास ये है, a के अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, तो c की वैल्यू क्या है, ax प्लस का ah प्लस का d, c प्लस d, d की वैल्यू ax आ गई, बाई में 2 आ गया। आइए बात समझ में, इनटू में साइन ऑफ d माइनस का c, d की वैल्यू ax है, माइनस c की वैल्यू क्या आ गई, ax आ गई बच्चों, माइनस का ah बनेगा, और बाई में कितना आ जाएगा 2, और इस पूरे के बाई में अपना लिखा होगा बच्चों यहाँ पे h। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, ax से ax अपना यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे देखना एक बार, जो बचेगा वो लिखो, लिमिट s टेंडिंग टू 0, कितना आ गया, एक तो 2 है, और यहाँ पे कितना बच गया बच्चों, साइन माइनस का ah बाई 2 बचेगा। अब एक फॉर्मूला और याद रखना है,
कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बता भी दिया था, जब वहां पे ये कोऑर्डिनेट वाले मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, साइन माइनस थीटा का अपना फॉर्मूला होता है बच्चों, माइनस का साइन थीटा। तो देखो एक बार, साइन माइनस का थीटा यहाँ पे आ गया, तो माइनस साइन को मैं बाहर ले जाऊं, क्या लिखवा सकते हैं, माइनस का 2 साइन ऑफ ax प्लस ax कितना आ गया, 2ax प्लस का ah, और बाई में कितना आ जाएगा बच्चों 2, एक तो ये बच गया, इनटू में साइन ऑफ कितना था, माइनस का ah बाई 2 था, माइनस साइन को हमने बाहर ले लिया, क्यों, साइन माइनस का थीटा था, क्या लिखवा दिया, माइनस का साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ah बाई में 2। आइए बात समझ में, और बाई में देखो बच्चों अपने क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है। अब देखो वही काम, लिमिट वाला काम है, जब तक ये h अपने यहाँ पे खत्म नहीं होगा ना, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्यों, हमारी यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनेगी। तो एक काम करो बच्चों, इस h को खत्म करने के लिए इस h को मैं साइन के बाई में लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा का हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, बट उसके लिए सेम यही थीटा की वैल्यू बच्चों में नीचे बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे बच्चों अपना a/2 साथ में है h के, इन थीटा की वैल्यू क्या है, ah/2 है, यहाँ पे h तो है, a/2 की कमी है। तो देखो बच्चों एक बार, ये 2 तो अपना आ सकता है, अगर मैं इस ऊपर वाले 2 को बाई के बाई में ले जाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अब कमी रहेगी बच्चों a की ओर, अब a लेके आना, तो एक काम करो, a से मल्टीप्लाई और a से ही डिवाइड करवा दें, तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो ये बात आई समझ में। अब देखिए एक बार, इसकी जो अपनी लिमिटिंग वैल्यू बनेगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1, क्यों, साइन थीटा बाई में थीटा की फॉर्म आ गई, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 1। बाकी हर जगह जहां भी h बच गया, वहां पे लिमिट को अगर सोल्व करवाना है तो h की जगह क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों, 0। तो ये काम करो, बाकी हर जगह h की जगह अपना 0 पुट करवा दो, यहाँ पे कर देता हूं मैं। तो देखो एक बार, जहां जहां h वहां पे 0 पुट करो, h कहां है, बाहरी तो साइन नेगेटिव है, माइनस साइन यू कहीं, h की जगह 0, तो ये पोर्शन 0 हो गया ना अपना, कितना बचेगा, साइन ऑफ ऊपर तो बच गया 2ax और बाई में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना, ये सारा पोर्शन अपना कितना हो गया 1, और इनटू में कितना बचेगा अपने यहाँ पे a बचेगा। अब देखो एक बार, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितना बचेगा, माइनस का a इनटू में साइन ऑफ ax, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर। देखो डायरेक्ट रूल्स के हेल्प से किया तो भी वैल्यू वही आई, अगर हमने बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल किया तो भी वैल्यू अपनी सेम आई है, करवा सकते हो ना। अब ये था बच्चों अपने रूल्स के हेल्प से, और यहाँ पे हमने अपना डेरिवेटिव करवा दिया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो अगर कोई भी डाउट है तो इसमें करवा सकते हो ना, बस जो भी अपना फॉर्मूला यूज हो वो फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला तभी यूज कर पाओगे जब उससे पहले तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल सही से याद होंगे, ठीक है ना। तो पहले सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल ढंग से याद करोगे, उसके बाद ये काम करना है। अब आगे देखो एक बार, आगे जो इसका अपने नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट सेकंड, पढ़ो बच्चों स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अब 8th के सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि फंक्शन बच्चों अपने यहाँ पे गिवन है, fx से ही लिखवा दिया इसको हमने, क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट टू x आ गया, टेंजेंट टू x आ गया। डेरिवेटिव करवाना, देखो एक बार इसकी वैल्यू में निकालनी है f डैश x की, तो f डैश x इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार, लिमिट s टेंडिंग टू 0, क्या पड़ा है, f ऑफ x प्लस h। गिवन फंक्शन में बच्चों फंक्शन तो अपना ये है ना, x की जगह क्या लेना पड़ेगा, x प्लस h हमें लेना पड़ेगा, तो लो फिर, तो टेंजेंट ट्वाइस ऑफ क्या ले लिया, x प्लस का h हमने यहाँ पे ले लिया, माइनस का f ऑफ x एज इट इज यहाँ पे पुट करो, fx की वैल्यू अपने पास क्या tan 2x है, और बाई में क्या लिखवा देंगे बच्चों, s लिखवा देंगे। आइए बात समझ में। अब देखो टेंजेंट के लिए अपने कोई भी फॉर्मूले नहीं होते बच्चों, साइन और कोस के लिए होते केवल। तो एक काम करो, टेन या कोट या सेकेंड या कोसेकेंड कभी भी आ जाए, हमेशा साइन कोस में ब्रेक कर लिया करो। तो देखो एक बार यहाँ पे 10 है, अगर मैं इस 10 को ऐसे लिखवा दूं कि साइन बाई कोस, थीटा की वैल्यू तो अपनी ये है ना, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, 2x प्लस का 2h, तो साइन बाई में कोस ले लिया, माइनस का यहाँ पे भी अपना 10 था, क्या लिखवा सकते हैं, साइन 2x बाई में कोस ऑफ 2x, और बाई में अपने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों h लिखा हुआ है। आइए बात समझ में, आगे पूरा सोल्व करो, लघुत्तम लेके, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, लघुत्तम ले लो, तो ये बताओ बच्चों एलसीएम अपने यहाँ पे क्या आएगा, s तो अपने यहाँ पे पहले से ही बाई में है, यहाँ पे कितना आ गया, cos ऑफ 2x प्लस का 2s आ गया, और यहाँ पे कितना बचेगा, इनटू में cos ऑफ 2x बचेगा, ऊपर देखो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना हो गया, sin 2x प्लस का 2h इनटू में cos ऑफ 2x आ गया, बीच में साइन नेगेटिव, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, कितना आएगा, cos ऑफ 2x प्लस का 2h, और इनटू में आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे sin 2x, ठीक है ना। अब देखिए एक बार, इस पूरे को हम अपना a मान लेंगे, 2x को हमने यहाँ पे b मान लिया, तो ये पूरा अपना हो गया बच्चों a, और ये हो जाएगा अपने यहाँ पे b, ठीक है ना।
अब देखो वहां पे जो हम ए बी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे वहां पे हम एक ये फॉर्मूला भी पढ़ेंगे बच्चों, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का अपना एक फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। चेक करो इस क्वेश्चन में हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा। देखो बच्चों एक बार, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये अपना किसके बराबर होगा, साइन ए माइनस बी। तो एक काम करो फॉर्मूला यूज करो। अगर मैं अपना फॉर्मूला यूज करूंगा तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, देखो बच्चों एक बार फॉर्मूला यूज करो, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए की वैल्यू अपनी क्या है 2x प्लस का 2h है, और माइनस का b की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी कितनी आ गई 2x आ गई, ठीक है ना। और बाई में अपना क्या लिखा हुआ है, बाई में लिखा हुआ बच्चों h इंटू में cos ऑफ 2x प्लस का 2h, और इंटू में कितना आ गया अपना cos ऑफ 2x आ गया, ठीक है ना। अब 2x से 2x अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। अब देखो एक बार sin 2h आ गया, अगर sin 2h है तो बाई में कितना होना चाहिए 2h ही होना चाहिए ना, तभी अपना वो फॉर्मूला यूज होगा। कि sin थीटा बाई थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो जो थीटा की वैल्यू ऊपर है सेम वही थीटा की वैल्यू नीचे बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दें। आई बात समझ में। अब देखो एक बार इस पोर्शन की जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू बनेगी इस सारे की क्या बनेगी 1, और बाकी हर जगह अपने यहाँ पे लिमिट को सोल्व कर लो। अगर हम लिमिट को सोल्व करेंगे तो जहां जहां है वहां पे 0 पुट करवा दो, ऊपर तो कहीं पे h है ही नहीं 2 बचेगा, बाई में h की जगह 0, तो ये अपना 0 हो जाएगा। कितना आ गया cos ऑफ 2x, और इंटू में बच्चों cos ऑफ 2x, तो cos इंटू में cos कितना हो जाएगा अपना cos स्क्वायर हो जाएगा। और ये बताओ 1 बाई cos क्या होता है अपना सेकंड, तो cos को ऊपर लेके जाऊंगा तो किस में चेंज हो जाएगा अपना सेकंड स्क्वायर 2x, और यही बच्चों अपना क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। अगर मैं अपना डेरिवेटिव डायरेक्ट रूल्स के हेल्प से करते तो देखो बच्चों, तो ये बताओ fx का अपना डेरिवेटिव क्या बन जाता, f डैश x इज इक्वल टू में टेंजेंट का हमने अपना डेरिवेटिव पढ़ा सेकंड स्क्वायर 2x याद होगा, और इनटू में डेरिवेटिव बच्चों 2x का अपना कितना बनेगा 2, वैल्यू आ जाएगी अपनी। करवा सकते हो ना। देखो वैल्यू सेम आई है, ये अपना बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये अपना डायरेक्ट रूल्स की हेल्प से। देखो अगर बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है तो कर लोगे। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करवा के आगे सोल्व करना है। अब देखो एक बार 8th का जो अपना नेक्स्ट पार्ट है पार्ट थर्ड, वो बिल्कुल पार्ट फर्स्ट के जैसा है। पार्ट फर्स्ट में था cos ax, और पार्ट थर्ड में cos ऑफ ax की जगह आ गया बच्चों अपना 3x प्लस का 2। तो ये सम अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो ना। इसका जो पार्ट फोर्थ है ये मैं आपको करवा देता हूं, पढ़ो बच्चों एक बार। देखो फोर्थ पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया 8th क्वेश्चन का पार्ट फोर्थ, क्या लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू में या fx इज इक्वल टू में फंक्शन अपना यहाँ पे गिवन है, और ये इन्होंने बोल दिया बच्चों अपना sin x प्लस का cos x, ठीक है ना। अब ये बताओ क्या निकालना है, f डैश x निकालना है, तो f डैश x इज इक्वल टू में क्या फॉर्मूला बनेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। देखो बच्चों एक बार f ऑफ x प्लस h, गिवन फंक्शन में जहां जहां x वहां पे मैं क्या पुट करना पड़ेगा, x प्लस का h पुट करना पड़ेगा। पुट करो कितना आ गया sin ऑफ x प्लस h, तो यहाँ पे आएगा प्लस cos ऑफ x प्लस h बच्चों अपना यहाँ पे आएगा, माइनस fx इंक्वाइम, तो देखो fx एज इट इज, बाहर साइन नेगेटिव है तो अंदर वाली साइन चेंज, तो sin x माइनस का हो गया, और cos x भी हमारा किस चीज का हो जाएगा बच्चों माइनस का। करवा सकते हो ना। और बाई में अपना रहेगा बच्चों h। अब आगे वही काम CD फॉर्मूले बच्चों अपने यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0। एक काम करो, जो ये हमने फॉर्मूले पढ़े CD फॉर्मूले, उन फॉर्मूलाज के लिए cos के साथ cos होना जरूरी है और sin के साथ sin होना जरूरी है। तो एक काम करो, अगर मैं इस sin को sin के साथ लिखवा दूं और cos को cos के साथ लिखवा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या। sin को आगे लेके आओ तो क्या बनेगा, इसको हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि sin x प्लस h माइनस का sin x, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, देखिए एक बार cos ऑफ x प्लस h तो है, और माइनस में क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे cos x आ जाएगा, और बाई में अपने यहाँ पे रहेगा बच्चों h। बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो। अब एक काम करो, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ पे देखो बच्चों एक बार सबसे पहले अपने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो गया, कौन सा, sin c माइनस sin d का। इसका बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखो एक बार, जैसे अपना cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है, ठीक वैसे ही अपना sin c माइनस sin d का भी एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला रहेगा बच्चों अपना 2 cos c प्लस का d बाई 2 इंटू में sin ऑफ c माइनस का d बाई 2, ठीक है ना। तो पहले ये सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल ढंग से याद करोगे। अब देखो बच्चों एक बार sin c माइनस sin d क्या पढ़ा है, 2 cos
c प्लस का d बाई 2। तो देखो एक बार इन दोनों को जोड़ो, x प्लस का h प्लस का x कितना आ गया 2x प्लस का h बाई में 2 आएगा, इंटू में साइन ऑफ c माइनस का d, अब क्या माइनस करवा दो c माइनस का d, तो x प्लस का h माइनस का x, x क्या होगा कैंसिल आउट, तो h बाई 2 आएगा। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब उसके बाद प्लस, अब यहाँ अपना फॉर्मूला यूज हो गया cos c माइनस cos d, देखो क्या पड़ा है यूज करो 2 साइन c प्लस का d, जोड़ो फिर कितना आएगा 2x प्लस का h आएगा बाई में 2, और इनटू में क्या आएगा बच्चों साइन ऑफ d माइनस का c, अगर माइनस करवा दो तो देखो एक बार d माइनस का c, तो दिस माइनस का दिस करेंगे तो x माइनस का x कट गया ना, और माइनस का h हो जाएगा, तो d माइनस का c करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का h बाई 2, और इस पूरे के बाई में बच्चों अपने यहाँ पे लिखा हुआ है h। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो समझ में आया, करवा सकते हो ना। अब देखो एक बार आगे पूरा सोल्व करना है। अब ये बताओ सबसे पहले अपने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन माइनस का थीटा का, अगर मैं इस माइनस साइन को साइन के बाहर ले आऊं तो ये बाहर आ जाएगा ना, तो साइन माइनस का थीटा क्या होगा माइनस का साइन थीटा, अब माइनस साइन बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस अपना क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, ऐसे लिखवा दें, ठीक है ना। अब आगे देखो कंप्लीट सोल्व करो। अब एक काम करो बच्चों, एक बार सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो h को इसके बाई में अलग उसके बाई में अलग करवा दो, या फिर इसमें से और उसमें से एक चीज अपने यहाँ पे बार कॉमन आ रही है, साइन h बाई 2 अपना वहां पे भी और साइन h बाई 2 अपना वहां पे भी है, तो एक काम करो बच्चों इसको अपने यहाँ पे बार कॉमन ले लो। अगर मैं बार कॉमन लूंगा तो देखो एक बार ऊपर से मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूं। अच्छा एक काम करो बच्चों, साइन h बाई 2 अपना बार कॉमन, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक तो अपना बार 2 आ रहा है कॉमन, और एक साइन h बाई 2 दोनों जगह है ना, बार कॉमन ले लो। अंदर कितना बचेगा, अंदर अपना बचेगा बच्चों देखो एक बार यहां तो ये बच गया cos ऑफ 2x प्लस का h बाई में 2, और वहां पे कितना बचेगा माइनस का साइन 2x प्लस का h बाई में 2। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में, और पूरे के बाई में h है, देखो h यहाँ पे आ गया। अब देखो वही चीज साइन थीटा है तो बाई में थीटा की वही वैल्यू होनी चाहिए ना, अब बाई में h तो है, बाई में 2 और लेके आना है, तो एक काम करो अगर मैं इस ऊपर वाले 2 को बाई के बाई में ले जाऊं तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और बाकी हर जगह जहां जहां h वहां पे 0 पुट करवा दियो अपनी आंसर आ जाएगा। तो h की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा cos ऑफ 2x प्लस का 0 बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो cos x यहाँ पे आएगा और माइनस का sin x अपना आंसर आ जाएगा। करवा सकते हो ना। तो आगे ये कैलकुलेशन बच्चों अपने आप ही सोल्व करवानी है। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है पार्ट 5। देखो 5th पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि फंक्शन अपना यहां पे गिवन है पार्ट 5th f(x) इज इक्वल टू में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे sin x और बाई में आ गया x। देखो आसान सा काम है, डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों एक बार f डैश x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने एक फॉर्मूला अपना पढ़ा लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या पढ़ा है f ऑफ x प्लस h, तो x की जगह क्या पुट करवा देंगे x प्लस h, क्या आएगा sin x प्लस h, तो यहाँ पे बनेगा, और बाई में कितना आ जाएगा बच्चों अपना x प्लस h यहाँ पे आएगा, माइनस का f ऑफ x की वैल्यू अपने पास क्या बच्चों sin x बाई में x है। आइए बात समझ में, और पूरे के बाई में क्या लिखवा देंगे h लिखवा देंगे। अब एक काम करो लघुत्तम लेके पहले ऊपर से सोल्व करो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लघुत्तम आ गया बच्चों अपना, एक तो x आ गया, एक x प्लस h आएगा, और इनटू में h अपना पहले ही ऑलरेडी था, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर कितना बच गया x इनटू में साइन ऑफ x प्लस h, तो यहाँ पे आ गया, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों साइन x इनटू में x प्लस का h, ये बचेगा ना, ठीक है ना। अब एक काम करो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दो टर्म्स है, अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो माइनस साइन x की मल्टीप्लाई x के साथ अलग और h के साथ अलग करवाओ बच्चों, कितना आ जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो वैल्यू में क्या मिलेगी x इनटू में साइन ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ, यहाँ पे काम करो x के साथ मल्टीप्लाई अलग, x इनटू में sin x आ गया, और h के साथ मल्टीप्लाई अलग, तो h इनटू में sin x यहाँ पे आएगा, और पूरे के बाई में लिखा होगा बच्चों अपना x इनटू में x प्लस h इनटू में h। अब देखो बच्चों जो हमने सिटी फॉर्मूले पढ़े हैं क्या बोला है, साइन के साथ अपना साइन होना चाहिए। अब देखो एक बार
यहाँ पे साइन है, वहां पे भी साइन है, बट इसके साथ भी x आ गया और उसके साथ भी अपना क्या आ गया बच्चों, x आ गया। अगर मैं पहले इन दोनों में से x अपना बाहर कॉमन ले लूं तो लिमिट कॉमन लो s टेंडिंग टू 0, इन दोनों में से x बच्चों मैंने अपना बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा sin x प्लस h माइनस का sin x। तो एक फॉर्मूला यूज हो गया बच्चों अपना sin c माइनस sin d का। इसका हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा, वो फॉर्मूला यूज करो। क्या पढ़ा है, 2 cos ऑफ, देखो एक बार c प्लस का d, तो कितना आएगा 2x प्लस का h बाई में 2 आएगा, इनटू में साइन ऑफ c माइनस का d, इसमें से घटा दो तो h बाई 2 बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे, ठीक है ना। आइए बात समझ में, और यहाँ पे कितना बच गया माइनस का h इंटू में साइन x, और देखो पूरे के बाई में ये टर्म लिखी हुई है। अगर मैं बच्चों उस टर्म को ऐसे लिखवा दूं कि इसके बाई में तो अलग, इसके बाई में तो ये अपना अलग, और उसके बाई में अलग, h इंटू में x इंटू में x प्लस का h, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो ये बात आई समझ में। अब एक काम करो बच्चों, इनकी लिमिटिंग वैल्यू को सोल्व करो, h से h अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और यहाँ पे भी देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज होगा, क्यों, साइन थीटा है तो बाई में थीटा की वही वैल्यू होनी चाहिए, h तो है, बाई में 2 और लेके आना है। अगर मैं इस ऊपर वाले 2 को बाई के बाई में ले जाऊं तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा? और वही कम यहाँ पे देखो साइन x है, बाई में x आ गया, बट यहाँ पे बच्चों x हमारा 0 के ऊपर टेंड करना चाहिए, टेंड कौन कर रहा है, s कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चों अपना कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्यों, फॉर्मूला कब यूज होता, जब साइन h बाई में h होता। क्या बोला है, जो भी नंबर यहाँ पे है ना, सेम वही नंबर बच्चों हमारा 0 के ऊपर टेंड करना चाहिए, बट वहां पे साइन x है ना, और टेंड अपना h 0 के ऊपर कर रहा है, तो उसमें अपना वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। आइए बात समझ में, h की जगह 0 पुट करवाना, इस चीज का ध्यान रखोगे। अब देखो एक बार अगर हम यहाँ अपना लिमिट को सोल्व करेंगे तो ये बताओ इसकी जो अपनी लिमिटिंग वैल्यू बनेगी कितनी आ जाएगी 1, और बाकी हर जगह पूरे इस फंक्शन में जहां जहां x वहां अपना 0 पुट करवा दो, लिमिट सोल्व हो जाएगी। तो ये तो 1 बन गया, बाकी हर जगह बच्चों अपना h की जगह 0, तो ऊपर क्या बचेगा, एक तो x आ गया, ठीक है ना, h की जगह 0, तो cos 2x बाई में 2 कितना आ गया, cos x आ गया, ये अपना 1 हो गया। और बाई में देखो बच्चों कितना आ जाएगा, बाई में देखना एक बार, x तो ये है, h की जगह 0, तो x प्लस का 0 कितना आएगा, x इंटू में x आएगा। आइए बात समझ में, बीच में साइन नेगेटिव, एक तो ऊपर साइन x बच गया, क्यों, h की जगह में 0 पुट करना है, और एक बाई में बच्चों अपना x तो है, और इंटू में x वहां से आ जाएगा, x से x अपना क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना बचेगा cos x बाई में x माइनस का साइन x बाई में x स्क्वायर। आंसर करवा सकते हो ना। तो देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो, अगर इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहो तो x स्क्वायर को यहाँ पे लघुत्तम लेके थोड़ा सा आगे और सोल्व करवा सकते हो जाएगा ना। देखो उसके बाद अगला जो अपना नेक्स्ट पार्ट है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो एक बार आगे जो इसका 6th पार्ट है और आगे के पार्ट्स हैं सारे बिल्कुल एक जैसे हैं। अब जैसे मान लो 6th पार्ट देखो मैं आपको करवा देता हूं। ये लिखा हुआ है साइन के अंदर जो थीटा की वैल्यू है वो आ गई बच्चों रूट एक्स, उससे अगले में आ गई एक्स स्क्वायर। देखो बड़ा आसान काम है। तो ये अपना यहाँ पे फंक्शन गिवन डेरिवेटिव हमें करवाना है। तो ये बताओ एक बार बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इन्होंने बोला है। तो ये बताओ fx का तो अपना क्या आएगा, f डैश x लिखो यहाँ पे या फिर dy बाय dx लिखो। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h। तो एक काम करो बच्चों, साइन x की जगह क्या ले लेंगे, x प्लस का h माइनस का fx बच्चों अपना यहाँ पे यूं का यूं, और बाई में क्या ले लेंगे h। बोलो यहां तक आई बात समझ में। अब देखो एक बार सबसे पहले अपना ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, दो साइन माइनस में तो साइन c माइनस का साइन d। इसका बच्चों ने अपना फॉर्मूला पढ़ रखा है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 क्या पढ़ा है, साइन c माइनस का साइन d 2 cos c प्लस का d। तो c की वैल्यू हमारे पास ये है रूट ऑफ x प्लस का h प्लस का d की वैल्यू हमारे पास रूट x है, तो c प्लस का d बाई 2 इंटू में साइन ऑफ c माइनस का d। c की वैल्यू हमारे पास ये आ गई माइनस d की वैल्यू रूट x आ गई, और बाई में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 2 आ जाएगा। आइए बात समझ में। और पूरे के बाई में अपने यहाँ पे लिखा होगा बच्चों h। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद अब देखो एक बार अगर आगे में अपना सोल्व करवाना है
तो देखो अगर हम यहाँ से आगे h की जगह 0 पुट करेंगे ना तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बाई में अपने यहाँ पे h है तो बाई में 0 बनेगी और ऊपर भी 0 बनेगी। देखो एक बार अगर हमने h की जगह 0 पुट करवा दिया तो साइन रूट एक्स माइनस का रूट एक्स 0 हो जाएगा ना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0/0 फॉर्म बनेगी, ठीक है ना। अब ये बताओ इस 0/0 फॉर्म बनाने के लिए आगे देखो बच्चों वही काम, इस पोर्शन को मैं हटाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो साइन के लिए पढ़ा है। अगर साइन थीटा बाई में थीटा की वही वैल्यू आ जाए तो उसकी वैल्यू बच्चों हमारी वहां पे लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्वेश्चन हमारा वहां पे सोल्व हो जाएगा। अब देखो एक बार ये थीटा की वैल्यू नीचे बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, देखो ये काम ध्यान से समझोगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये बताओ ये लिखा हुआ है 2 cos ऑफ रूट ऑफ x प्लस h प्लस का रूट x, बाई में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 2 आ गया, आगे है इनटू में साइन ऑफ रूट ऑफ x प्लस h माइनस का रूट x, और बाई में कितना बच्चों अपने यहाँ पे 2 है। देखो एक बार हमें सेम यही थीटा की वैल्यू बच्चों h की जगह बनानी है। अब ये थीटा की वैल्यू बनाने के लिए देखो ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझोगे, अगर बच्चों मैं यहाँ पे x जोड़ दूं और x ही मैं यहाँ पे घटा दूं, बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या? x अपना क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, सेम वही h बनेगा। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, अब ये बताओ बच्चों ये आ गया x प्लस h और माइनस में क्या है x है। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखवा दूं कि रूट ऑफ x प्लस h, सेम ये चीज बना रहा हूं मैं, प्लस का रूट x इनटू में रूट ऑफ x प्लस h माइनस का रूट ऑफ x, बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो इसको हमने क्या लिखवा दिया, देखो ये था ना, इसको मैंने ले लिया बच्चों रूट का स्क्वायर, इसको भी मैंने ले लिया रूट का स्क्वायर, बात तो बराबर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वही चीज बननी है, x कैंसिल h ही बचेगा। तो इस h को बच्चों मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं, और यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, क्या पढ़ा है a प्लस b इंटू में a माइनस का b। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो देखो जो थीटा की सेम यही वैल्यू हमारी नीचे बन गई, बस इस बाई वाले 2 की कमी है। अब ये 2 देखो बच्चों ऊपर है, अगर मैं इस ऊपर वाले 2 को बाई के बाई में ले जाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो ये बात आई समझ में। देखो बच्चों साइन थीटा बाई में थीटा की अपनी वही वैल्यू आ गई, देखो बोलो आई या नहीं आई। अब इसकी जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू बनेगी क्या हो जाएगी 1, और बाकी हर जगह अपने पे लिमिट को सोल्व कर लो। अगर लिमिट को मैं सोल्व करना तो जहां जहां वहां पे मैं क्या पुट करना पड़ेगा 0। अब h की जगह अपने यहाँ पे 0 पुट करवा दो बच्चों, पुट करना तो cos ऑफ रूट x प्लस का रूट x कितना आ गया 2 रूट x, बाई में कितना आएगा 2 आएगा, ऊपर तो अपना बच गया बच्चों cos ऑफ रूट x, बाई में h की जगह 0, तो h की जगह 0 तो रूट x यहाँ पे आ गया और प्लस का रूट x वहां पे है, तो रूट x प्लस का रूट x कितना आ जाएगा बच्चों 2 रूट x, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हो जाएगा। इसका जो 7th पार्ट है वो पार्ट बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे, इसका मैं आगे आपको करवा देता हूं 8th पार्ट। पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, आगे देखो बच्चों 8th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया हमारे यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, क्या लिखा हुआ cos स्क्वायर x, डेरिवेटिव करवाना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब ये बताओ सबसे पहला काम फॉर्मूला हमने यहाँ पे बच्चों अपना पढ़ा है f डैश x इज इक्वल टू में क्या रहेगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, क्या बोला है f ऑफ x प्लस h, तो वैल्यू पुट करो बच्चों कितना आएगा cos स्क्वायर x प्लस h, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का f ऑफ x cos स्क्वायर x यहाँ पे आएगा, और बाई में हम यहाँ पे लिखवा देंगे बच्चों अपना h। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार एक फॉर्मूला बच्चों में अपना पढ़ के आए cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a का, एक भी फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला भी तुम्हें वहां पे मिलेगा। इसका बच्चों ने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा है sin a प्लस b इंटू में sin a माइनस b, ये अपना फॉर्मूला होता है साइन के अंदर, ठीक है ना। तो एक काम करें इसकी जगह अगर हम ये फॉर्मूला अपना यूज कर ले कि sin a प्लस b, तो एक काम करो a की वैल्यू हमारे पास ये है a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों x आ गई, इंटू में साइन ऑफ a माइनस b, a की वैल्यू अपने पास x प्लस h है, माइनस b की वैल्यू क्या आ गई x आ गई, और बाई में अपना क्या लिखा बच्चों h लिखा हुआ है। आइए बात समझ में, x से x अपने यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कितना बचेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस h, तो बच्चों अपने यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, और इंटू में साइन h ये है, और बाई में अपना क्या लिखा हुआ है h लिखा हुआ है। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, अब ये बताओ साइन s बाई में s आ गया, इसकी जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू बनेगी क्या हो जाएगी 1,
अंदर हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, जहां जहां एच वहां पे क्या पुट करवा देंगे, 0 पुट करवाओ, तो साइन ऑफ कितना आ जाएगा अपना 2x प्लस का 0 कितना आ जाएगा 2x, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना, देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो। उसके बाद आगे देखो बच्चों, अब इसके जो हमारे ये बाकी के दो पार्ट और रह गए, इसका 9th पार्ट भी अपने आप ट्राई करोगे, 10 का और 11 का दोनों पार्ट बच्चों ये भी हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, एक अपने आप ही करोगे। देखो इसका, अब जैसे मान 10th पार्ट ही देख लो, पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखो जो 8th का जो पार्ट 10th है, इन्होंने ये बोल दिया कि fx इज इक्वल टू में फंक्शन अपने यहाँ पे गिवन बच्चों रूट ऑफ टेंजेंट x आ गया, ठीक है ना, और इससे अगले पार्ट में गिवन बच्चों रूट ऑफ कोसिकेंट x, वो अपने आप करोगे। देखो ये काम करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश x। फॉर्मूला बच्चों हमने अपना पढ़ा है लिमिट s टेंडिंग टू 0। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, f ऑफ x प्लस h कितना आएगा, रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस h, तो अपना यहाँ पे बनेगा माइनस का f ऑफ x रूट ऑफ 10x अपना यहाँ पे आ जाएगा, और बाई में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, s आ जाएगी। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये आ गया बच्चों अपना रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस h, तो अपना ये है माइनस का रूट ऑफ 10x है, और बाई में कितना आ गया, h आ गया। अब ये बताओ एक बार, पहले मैं यहाँ पे इस रूट को खत्म कर लेता हूं। अगर हमें रूट को खत्म करना है तो रेशनलाइजेशन करवा दें, ऊपर वाले इस न्यूमरेटर का कराओ। फिर अगर मैं यहाँ पे रेशनलाइज कराऊंगा इसको, तो रूट ऑफ 10x प्लस h, बीच का साइन चेंज, प्लस का रूट ऑफ 10x, इसी नंबर से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से डिवाइड। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि अपना बच्चों ये क्वेश्चन में से रूट हट जाए, ठीक है ना। ऊपर देखो एक बार, लिमिट s टेंड्स टू 0, ऊपर अपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। क्या पढ़ा है, a स्क्वायर कितना आ जाएगा, टेंजेंट x प्लस h माइनस बी स्क्वायर 10x हो गया, और बाई में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे, एक तो h है, और इंटू में कितना आ गया, रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस h प्लस का रूट ऑफ 10x हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे वही काम बच्चों, एसएसआई क्वेश्चन हमने पहले कर लिया, याद हो तो 8th का सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही था। अब ये बताओ बच्चों, 10 का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है नहीं, तो एक काम करें, इसको पहले साइन और कोस में ब्रेक कर लें। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, साइन कोस में ब्रेक करवा दो, टेंजेंट है क्या लिखवा दें, साइन x प्लस h बाई में कोस ऑफ x प्लस h माइनस 10x आ गया, क्या लिखवा दिया, साइन x बाई में कोस x, और इस पूरे के बाई में एक तो अपना h है, और ये टर्म अपनी एज इट इज, रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस h प्लस का रूट ऑफ 10x, ब्रैकेट बच्चों अपने यहाँ पे क्या करवा देंगे, क्लोज। आगे काम करो, लो तुम लेके अपने यहाँ पे सोल्व करो। अगर लो तुम लेके सोल्व करेंगे तो देखो एक बार, ये मैं रब कर देता हूं। देखो एक बार, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहां पे देखो एक बार, लघुत्तम कितना आ गया, एक तो cos x आएगा, एक cos x प्लस h आएगा, ठीक है ना। ऊपर क्या मिलेगा हमें, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कितना आ गया, sin x प्लस h इंटू में cos x यहाँ पे आएगा, उसके बाद माइनस यहाँ पे बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो cos ऑफ x प्लस h और इंटू में इतना आ जाएगा अपना sin x आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या, आइए बात समझ में। और बाई में अपना ऑलरेडी लिखा हुआ बच्चों, एक तो h है, h मैंने यहाँ पे आगे लिखवा दिया, और इंटू में क्या है, इसके इंटू में रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस h, और प्लस का है रूट ऑफ 10x, यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ, रूट ऑफ 10x ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब एक काम करो बच्चों, देखो इसको पूरा सोल्व करना है। अब ऊपर तो अपने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो गया, लिमिट s टेंडिंग टू 0। देखो बच्चों एक बार, इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, sin a cos b माइनस cos a sin b। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों sin a माइनस b, a की वैल्यू x प्लस h है, माइनस b की वैल्यू x आ गई, और बाई में क्या लिखा हुआ, बाई में एक तो h है, एक cos x है, एक cos ऑफ x प्लस h है, और इंटू में ये लिखा हुआ बच्चों अपना रूट ऑफ 10x प्लस h प्लस का रूट ऑफ 10x, ये अपना सारे का सारा एज इट इज, ठीक है ना। x x अपना यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब एक काम करो, तो आगे इसको सोल्व कर लो। अब ये बताओ, साइन h और बाई में h आ गया, इसकी जो अपनी लिमिटिंग वैल्यू बनेगी क्या हो जाएगी 1, और बाकी हर जगह लिमिट को सोल्व करना तो h की जगह क्या पुट करवा देंगे 0, तो ऊपर तो आएगा 1, नीचे h की जगह 0। एक तो cos x है,
h की जगह 0 इंटू में cos x यहाँ पे भी आएगा, और इसको भी बच्चों अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, h की जगह 0, तो रूट ऑफ 10x प्लस का रूट ऑफ 10x कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ रूट ऑफ 10x, ये आ जाएगा। बोलो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो एक बार कितना आ गया, तो 1 बाई, एक तो बाई में 2 अपना यहाँ पे, कोस इंटू कोस कितना आ गया, कोस स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर में, तो सेकंड स्क्वायर x, और यहाँ पे कितना बनेगा, रूट ऑफ 10x हमारा कहां पे रहेगा बच्चों, बाई में, कि कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर बनेगा, और 1 बाई कोस स्क्वायर को मैं क्या लिखवा सकता हूँ, सेकंड स्क्वायर x लिखवा सकता हूँ, और ये बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन लास्ट। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आज आपको करना बच्चों इतना ही काम, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।